जी हाँ, चुनावी साल और हर वर्ग की सरकार से बड़ी बड़ी मांगें। उसी सिलसिले में आज राजस्थान भर से पंचायत समिति सदस्य यहाँ जयपुर आए हैं और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ पंचायत समिति सदस्य हैं, उन्हीं से जानेंगे कि सरकार से उनकी क्या मांग है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ में प्रदेश महामंत्री पद पर हूँ। राजस्थान में हमने बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमने मांग करी है। पंचायत राज का राजस्थान जनक है, उसके बावजूद पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं सारी समस्याएं, ना इनको वेतन मिलता है, ना कोई मानदेय मिलता है, ना कोई और कोई प्रशासनिक और राजकीय अधिकार मिलते हैं। उसी के क्रम में हमने सबसे पहले शुरुआत करी। 365 एसडीएम कार्यालय पे हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन चलते चलते हमने पिछले महीने की 20 तारीख को अपने जयपुर में धरना दिया। उसी क्रम में आज हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा। सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा महेश यादव, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ पंचायत समिति सदस्य। टेक्निकली बताइए कौन कौन से बिंदु हमारी जो 9 सूत्रीय मांग है, उसमें हमारी जो पहली मांग है वो है जो प्रशासनिक अधिकार, जो विभिन्न दस्तावेज आते हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ओबीसी आय प्रमाण पत्र, इनका सत्यापन का पावर सांसद से लेकर वार्ड पंच तक है, लेकिन उसमें पंचायत समिति सदस्यों का कहीं भी कॉलम नहीं आता। हमारी पहली मांग तो है कि हमें उसका सत्यापन का पावर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पंचायत समिति मद का बजट आता है, उस बजट में से प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य को अनुपात वाइज कोटा निर्धारित किया जाए। उस सदस्य के वार्ड में अगर कोई विकास कार्य होता है तो संबंधित सदस्य की उसमें अनुशंसा जरूरी हो, उससे कि यूसीसीसी पर सदस्य के सिग्नेचर हो। साथ ही जो शहरी निकायों में पार्षद नगर निगम, नगर पालिका, उनको प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हमारी भी मांग है, हमें केवल मीटिंग भत्ता 400 रुपये मिलता है। हमारी मांग है कि हमें भी मानसिक मानदेय मिले, जिससे कि हम लोक सेवक की गारंटी में आए। इन्हें विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश में हमारा आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब तक इस कड़ी में हमने उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया, फिर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़ा धरना किया, और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे प्रदेश के पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और इस बार प्रदेश के जो प्रधान संघ है, उन्होंने भी हमें इस धरने को समर्थन दिया है। आज प्रधान संघ के भी पदाधिकारी, प्रधान महोदय भी इस धरने में शामिल हुए हैं और हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमारी वाजिब मांगें सरकार के सामने रखी है, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेगी और हमारी मांगें पूरी करेंगी। सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई आपकी इस सिलसिले में? पिछले 6 महीने से आपका ये पूरा आंदोलन चल रहा है। पिछले 6 महीने में जो हमने ज्ञापनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया, उसके बाद जो शासन सचिवालय, शासन सचिव ग्रामीण पंचायत राज विकास नवीन जैन साहब, उन्होंने हमारी प्रदेश जो पदाधिकारी हैं 5 आदमियों कमेटी को बुलाई। उनके भी विधि विभाग, टेक्निकल विभाग के क्या आश्वासन मिल रहा है सर सरकार से? हमारी 9 मांगों पर उन्होंने एक 1-to-1 डिस्कशन किया, और उन्होंने हमारी 9 सूत्रीय मांगों में 4 या 5 मांगों को वेल्डे मंगा कि ये आपकी तुरंत पूरी हो सकती है। उन्होंने अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रखी है। अब आगे मंत्री और सीएम साहब के ऊपर है कि हमारी मांगें कब पूरी हो। मैडम, ये बताइए, जो पंचायत समिति सदस्य होता है वो जो सबसे प्रशासन की जो सबसे निचला स्तर होता है पंचायत, वहाँ जाकर वो जनता के बीच में काम करता है। अगर चुनाव से पहले, चुनावी साल है, चुनाव से पहले आपकी मांगों को नहीं माना गया तो क्या एक्शन हो सकता है? ये होगा कि अब ये पंचायत समिति सदस्य का जो संघ बना ना, अब ये रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला, ना किसी तरह से कमजोर पड़ने वाला, क्योंकि अब हमने शुरुआत कर दी है। अब सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तो आप ये समझ लीजिए कि अब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम ये धरना प्रदर्शन, जो विधानसभा का घेराव है, हम करते रहेंगे निरंतर। अब हम यहाँ से झुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जब तक मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पंचायत समिति सदस्य होता है, पंचायत स्तर पर जनता के बीच में रहता है, तो उसका एक बड़े वर्ग पर प्रभाव होता है। चुनावी साल है, क्या कुछ मूवमेंट होगा? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को लेकर संवेदनशील हो चुकी है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि पंचायत समिति सदस्य संघ जो है वो ग्रामीण स्तर पर एक ऐसा जनप्रतिनिधि है कि गांव की जो जनता है उसने हमको चुनकर भेजा है। तो सरकार ये जान चुकी है कि जनता ने जब हमको चुना है तो हम आम तो रहे नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि है। तो जनता भी हमारे लिए चाहती है कि हम, क्योंकि हम ये जो अधिकार मांग रहे हैं हम जनता के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि मैं आपको साधारण भाषा में बताती हूँ, जनता हमारे पास एक आय प्रमाण पत्र लेकर आती है और हम उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अधिकार हम किसके लिए मांग रहे हैं? हमारी क्षेत्र की जनता के लिए ही तो मांग रहे हैं, क्योंकि जनता को दर इधर उधर कार्यालयों में धक्के ना खाने पड़े। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जनता के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि है जो जनता को अच्छे से जानता है। तो हम सरकार से अधिकार मांग रहे हैं, जनता के लिए हम अधिकार मांग रहे हैं। आप काफ़ी युवा है जी। एक और प्रतिनिधि होता है पंचायत स्तर पर जिसे सरपंच कहते हैं। आपकी जो मांगे हैं, 9 सूत्रीय मांगे, आपको नहीं लगता कि कहीं सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के हितों का आपस में टकराव है? मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि करीब 28 साल से मैं पंचायती राज में प्रतिनिधित्व रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, आज मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन जो टेक्निकली पॉइंट है, आपने अभी पूछा, मेरे साथियों ने बताया है, तो सरकार काफ़ी संवेदनशील है हमारी बातों पे। काफ़ी कुछ मांगों पे डिस्कस हुआ और बड़ी लॉजिक मांगे हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि एक त्रुटि रही है सरकार के स्तर पे रही हो किसी पे भी कि हमारा कोई मानदेय नहीं, और जिस जनप्रतिनिधि का मानदेय नहीं वो जन सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, और जन सेवक की श्रेणी में नहीं आने के कारण से आज हमें किसी भी प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का वित्तीय पावर नहीं, प्रशासनिक पावर नहीं। इन मामलों पे नवीन जैन साहब से हमारी अच्छी सरकार डिस्कशन बार बार कहती है कि पंचायतों को सशक्त करना चाहिए। जी, पंचायती राज की स्थापना ही राजस्थान से हुई है हिंदुस्तान में, अपन जनक हैं उसके लिए। और मैं इस जो त्रिव्यवस्था था उससे पहले भी पंचायती राज में सरपंच रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि आज कहाँ त्रुटि रही। सरकार काफ़ी संवेदनशील है, हमारी मांगों पे मोस्टली मांगों पे डिस्कस हो चुका है। फाइनली वित्त क्या विभाग कमियां रही सर? आप तो लंबे समय से पंचायती राज में हैं, क्या कमियां रही कि अब तक उन बातों पर गौर नहीं किया? नहीं, त्रिस्तरीय जो हुई उस व्यवस्था में क्या हुआ कि जो प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, वो मात्र एक वार्ड, आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि नगर पालिका का जो पार्षद है वो 500 मतदाताओं पे चुन के आता है, हैं? आज उसका एक फिक्स मानदेय भी है, आज उसके पास वित्तीय पावर भी है, प्रशासनिक पावर भी है, अपने क्षेत्र में वो विकास कार्य भी करवा सकता है। जबकि एक पंचायत समिति सदस्य वो 1.5 या 2 पंचायतों पे 8 या 9 हज़ार मतदाताओं के ऊपर चुन करके आता है। उसके पास मात्र इतना ही है कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके पास प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करवाते हैं, उसके बाद तब तो उसके बाद महज हमारी कोरम पूरी जो मीटिंग है पंचायत समिति की, कोरम पूरा ये करने के अलावा कुछ भी हमारे पास पावर। तो ऐसा नहीं लगता कि सरपंच को ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है व्यवस्था नहीं, में? मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, सरपंच भी मजबूत होना चाहिए। पुराने टाइम में प्रशासनिक के साथ साथ न्यायपालिका के अधिकार भी थे सरपंच के पास में, ये तो कम हुए हैं उसके बाद में। तो मैं उनके पक्ष में हूँ कि मजबूत वो भी हो, लेकिन साथ साथ में ये पंचायत समिति बदले में पंचायत समिति सदस्य कमजोर नहीं रहने चाहिए, ये कहना नहीं है आपका? हाँ भाई, उससे ज़्यादा क्षेत्र है हमारे पास में, जनता हमारे पास उससे ज़्यादा है, इसलिए हमें भी वो जो अधिकार 9 सूत्री मांगों में जो दिया है हमने प्रपत्र 5 साइन करने का, प्रशासनिक वित्तीय विकास कार्य करवाने का, ये सब सरकार से हमारी मांगे हैं और इस पर सरकार से डिस्कस भी हमारी काफ़ी चल रही है। और डेफिनेटली हम तब तक आंदोलन करेंगे जब किसी सरकार के प्रतिनिधि से बात हुई आपकी, किसी मंत्री से, विधायक से? नहीं, रमेश जो पंचायती राज मंत्री हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी सकारात्मक जवाब दिया है कि डेफिनेटली हम आपके ऊपर इन पे गौर करेंगे। और जो पंचायती राज के चीफ सेक्रेटरी हैं नवीन जी जैन साहब, उन्होंने हमें लंबी चौड़ी डिस्कस की है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की है इस बारे में। उन्होंने वित्त विभाग वालों को भी बुलाया है, दूसरे अधिकारियों को भी बुलाया है, तो इससे ऑलमोस्ट ऑल चर्चा फाइनल स्टेज पे चल रही है। ये चुनावी साल है सर, एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं सारे पंचायती समिति। जी, डेफिनेटली हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और मैं तो मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगा, सरकार से ऐसा कुछ इरादा है कि सरकारों को थोड़ी सी आंख दिखाई जाए? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम हमारे हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हम हमारी जनता के लिए हक मांग रहे हैं। जो चुनावी वादे हम करके आते हैं, हमें भी एक अधिकार हो, यही है। हम वो नहीं है, हम तो एक निवेदन कर रहे हैं और हमारी जायज़ मांगे इन पे गौर फरमाए तुरंत हमें। थोड़ा सा बजट का बताइए, पंचायत समिति के सदस्य के पास में कुछ बजट आता है? मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी नहीं, जीरो है भाई, वित्तीय पावर कुछ भी नहीं है हमारे पास में। एक पंगु बना दिया है पंचायत समिति सदस्य को, बिल्कुल पंगु के पावरलेस है बिल्कुल। हाँ, इसलिए हमारी तो सीएम साहब से भी यही निवेदन है पंचायती राज से कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको संशोधन करके ये आदेश जारी। अगर वर्तमान सरकार ने आपकी मांगों पर विचार किया और आपकी मांगे मान ली गई, तो उसका आपको लगता है कि कोई वर्तमान सरकार को चुनाव में फायदा होगा, सियासी फायदा? चुनावी फायदा तो डेफिनेटली है कि मैं जिस पंचायत समिति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और वहां मैं विकास कार्य करवाऊंगा आज चुनावी साल में, तो सीधा सीधा असर जाएगा जनता के ऊपर, सीधा सीधा स्वतः ही मैसेज जाएगा। ये पंचायत समिति जो सदस्य हैं वो इतना मादा रखते हैं कि सरकार रिपीट करवा सकते हैं बड़े वादे की? मैं इतना बड़ा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत स्तंभ है ये पंचायत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही राजनीति चल के आती है, शहरी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेफिनेटली हम बहुत। आपको भी बोलना है? मैं कहना चाहता हूं, जो आज पूरे राजस्थान से हमारे जो पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और वार्ड पंच जो आप बोल रहे हो ना के नाम से, जो सरकार में जो हमारी भागीदारी, हमारे क्या नाम से करीबन 1 लाख 1.25 लाख तो वार्ड पंच है, करीबन 10-11 हज़ार सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य 6,000, 1,000 जिला परिषद सदस्य है। सरपंच भी हैं क्या आपके साथ? इस नहीं, सरपंच सब हमारे साथ है, मेरी बात, वार्ड पंच हमारे साथ है।
वार्ड पंच 7 है। अगर हमारे को प्रशासनिक और वित्तीय पावर नहीं दिया गया तो क्या नाम से आज 17 एमएलए तो हमारे विधानसभा में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। हम चाहते हैं 200 के 200 हमारे क्या नाम से फेवर में आना चाहिए। आने वाले कल में क्या नाम से 6 महीने बाद में चुनाव है, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि जो अहम कड़ी है आज 80% आबादी कहाँ पर निवास करती है, ग्रामीण के अंदर निवास करती है। तो हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमने जो सरकार बनाई है उनको क्या पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार देना चाहिए, वित्तीय अधिकार देना चाहिए, प्रशासनिक अधिकार एक मानदेय देना चाहिए। आज क्या नाम से छोटे से मोटे कर्मचारी को 20-25 हज़ार मिल रहा है। एक जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, 2.5 पंचायतों में चुन के आता है। आपको 20-25 हज़ार मिलना चाहिए। अरे हम 20-25 की बात नहीं करते, हम क्या नाम से विकास कार्य के लिए तो क्या नाम से ये मिले, ताकि हम विकास तो करा सके, हम जनता का विकास करा। पंचायत समिति में दिल्ली से सरकार का पैसा पंचायत में आता है, सरपंच खर्च करता है। पंचायत समिति सदस्य को 1 रुपये का पावर नहीं है। आज 25 साल हो गए ये चुनाव लड़ा करके प्रधान बना करके जिला प्रमुख बनाने के बाद में कोई पूछता ही नहीं है। 50 लाख रुपए लगाए चुनाव में लोगों ने, मतलब कितना बड़ा लोगों ने 50 लाख रुपए लगाए। लेकिन चुनाव की तो एक लिमिट होती है ना, चुनाव आचार संहिता जो एमएलए ने 5 करोड़ कह दे दिया, एमएलए को 5 करोड़, एमपी को 5 करोड़, इनको क्यों दे रखा है एमएलए और एमपीओ को? पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों को कोई कितना खर्चा हो जाता है चुनाव में? चुनाव में 50 लाख भी हो जाए, कहीं के 20 लाख हो जाए, कोई 1 लाख हो जाए, अलग अलग है। बात मान सम्मान की है, हमें जो पहले मान सम्मान दिया जाता ना उसी पे देते तो हम बोलते नहीं। एमएलए आपका कहीं बढ़ा लीजिए, 5 करोड़ इनका एमएलए का कोटा, जैसे जिसको वो तो कोटा है उनका, हमारे को भी कोटा दे ना। तो मैं उप सरपंच और वार्ड पंच कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह। आज हमारे जो सरकार ने पंचायत राज जो अधिनियम लागू किया था उसके अंदर कि सरकार की हर योजनाएं गांव तक पहुंचे, और उसको पहुंचाने के लिए रीड की अद्दी वार्ड पंच है। और वार्ड पंच आज ऐसा पंचायत के अंदर बन के रह गया है कि सरपंच ही एक है और सरपंच ही गांव की सरकार बन के रह गई है। वार्ड पंचों की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई वार्ड पंचों को मान सम्मान नहीं मिलता है। और सरकार की अगर बात करते हैं तो वार्ड पंचों को कोई भी हमारे को इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, कोई हमें लाभ नहीं है। और वार्ड पंच आज के चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय के अंदर राजनेता, विधायक या प्रधान जी ऊंचे ज़्यादा हमारे वार्ड पंच हर मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। आज हमारे राजस्थान में 1,28,26 हज़ार हमारे वार्ड पंच है। आज हमने पंचायत घेराव के अंदर पंचायती सदस्यों के साथ में हमने समर्थन दिया है। हमारी मांग हमारे सरकार के पास में ज्ञापन के माध्यम से भेजी है, और आगे आवश्यकता होगी तो वार्ड पंच अलग से भी संघर्ष करेंगे। और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि हमें भी मानदेय दिया जाए, हमें वेतन दिया जाए, हमें सुविधा दिया जाए, हमारे वार्ड के अंदर हमें काम करने का हमें अधिकार दिया जाए, सम्मानजनक हमारी बैठकें को आयोजन किया जाए, और जो सरपंच सरकार और सरपंच गांव की सरकार बना के रख रही है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। तो ये कुछ पंचायत समिति सदस्य थे हमारे साथ, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है और सरकार से मांग है कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति सदस्य को पूरी तरह से पावरलेस कर दिया गया है। एक सम्मानजनक स्थान उन लोगों का पंचायती राज में होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।